मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज हम आप लोगों से अलाउद्दीन खिलजी द्वारा साम्राज्य विस्तार के विषय पर चर्चा करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया, अपना शासन कैसे किया, कहाँ तक वो सफल रहा। इन सारी विषयों पर आप लोगों से हम आज चर्चा करेंगे। जहाँ तक खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी की जो भूमिका रही है या जो उसका शासन रहा है, उन सारी बातों पर आप लोगों से हम चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसकी महत्वाकांक्षाएं असीमित थी। वह भी पूर्व शासकों जैसे सिकंदर, अशोक, समुद्रगुप्त आदि की भांति विश्व विजय तथा एक नए धर्म की स्थापना भी वो करना चाहता था। उसने सिकंदर रूसानी की पदवी भी धारण की हुई थी। मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार संबंधी अभियान निम्न क्षेत्रों पर ही केंद्रित था, उसके इर्द गिर्द ही था, जैसे गुजरात पश्चिम भारत, मालवा और राजपूताना मध्य भारत, दक्षिण भारत, उत्तर भारत। उत्तर और दक्षिण भारत में उसने अलग अलग नीतियां अपनाई। जैसे उत्तर भारत में कुछ अलग नीति, दक्षिण भारत में कुछ अलग नीति। इन सारी नीतियों को अपनाया अलाउद्दीन खिलजी ने। उत्तर भारत के राज्यों को जीतकर उसने अपने साम्राज्य के अधीन मिला लिया। क्या किया? उत्तर भारत के राज्य को पर विजय हासिल कर उसने अपने अधीन मिला लिया, जबकि दक्षिण भारतीय राज्यों पर उसने अप्रत्यक्ष नीति अपनाई, क्योंकि दक्षिण भारत पर उसके अभियान का मुख्य उद्देश्य केवल धन प्राप्त करना था। उस साम्राज्य पर अपना अधिकार करना नहीं था। वहाँ के जो रिसोर्सेस थे, वहाँ के जो धन संपदा थी, उस पर उसकी बुरी नज़र थी और उसको ही वो प्राप्त करना चाहता था। अलाउद्दीन का प्रथम अभियान गुजरात पर हुआ, जिनमें उसने प्रथम अभियान गुजरात पर किया। यहाँ बघेल राजपूतों का शासन था। किनका शासन था गुजरात में? बघेल राजपूतों का शासन था। यहाँ का शासक कर्णदेव था। गुजरात अभियान के लिए नुसरत खां योम खां को नियुक्त किया। वहाँ का राजा कर्णदेव तुर्क आक्रमण का सामना करने में असमर्थ हुआ तथा वह देवगिरी जो उसके सीमा की राज्य थी, वहाँ वह भाग गया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। सूरत, कैम्बे और सोमनाथ के नगरों से अलाउद्दीन की सेना ने अप्रत्याशित धन प्राप्त किया। कैम्बो नगर में ही उसने कैम्बो में जो उसने आक्रमण किया, जहाँ का शासक कर्णदेव थे, उसके कैम्बो के साथ साथ उसने सूरत, सोमनाथ के नगरों ने अलाउद्दीन की सेना ने अधिक धन को प्राप्त किया। कैम्बे नगर में ही मलिक काफूर पकड़ा गया, जो बाद में अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान का सेनानायक प्रमुख बना। मुल्तान और गुजरात पर अधिकार के पश्चात अलाउद्दीन ने राजपूत राज्यों को घेर लिया, चारों तरफ से उसको घेर लिया। इसके पूर्व राजपूताना के क्षेत्र ऐबक और इल्तुतमिश द्वारा पहले जीते जा चुके थे, किंतु बाद में इन क्षेत्रों पर तुर्क सत्ता कमजोर हो गई थी। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी का इन राज्यों पर अधिकार राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए जरूरी था। अलाउद्दीन ने अपने पहले जैसलमेर पर आक्रमण किया
यह आक्रमण गुजरात से लौटते समय किया गया था। गुजरात से जब वो लौट रहा था, इसी दरमियान जैसलमेर पर उसने आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण गुजरात से लौटते के समय किया गया था, क्योंकि उन्होंने अलाउद्दीन की सेना को रोका था। गुजरात अभियान के बाद वापसी लौटती हुई सेना में काफ़ी विद्रोह हो गया और कुछ सैनिक राजकोष से धन लेकर लूटकर वहीं से भाग गए। राजस्थान के रणथंभौर के शासक हमीर देव ने अलाउद्दीन से मांग की कि वह इन भागों पर हुए सैनिकों और उसके हवाले कर दे, किंतु हमीर देव ने इन मांग को अस्वीकार कर दिया, खारिज कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1300 ईस्वी में स्वयं रणथंभौर दुर्ग पर घेरा डाल दिया। इसी समय कई विद्रोह भी हुए, किंतु अलाउद्दीन विचलित नहीं हुआ और 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर उसका अधिकार हो गया। अलाउद्दीन का सबसे महत्वपूर्ण अभियान चित्तौड़ की विजय थी, जो लगभग 1302 या 3 ईस्वी में थी। इस अभियान में अमीर खुसरो ने भी भाग लिया था तथा उन्होंने इस आक्रमण का विस्तृत वर्णन किया है। इस समय चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह था। वस्तुतः अलाउद्दीन की चित्तौड़ राज्य से कोई शत्रुता नहीं थी, कोई विरोध नहीं था, कोई एक दूसरे से कोई मनमुटाव नहीं था। वस्तुतः अलाउद्दीन की चित्तौड़ राज्य में कोई शत्रुता नहीं होने के कारण चित्तौड़ अभियान का उद्देश्य चित्तौड़ की रानी पद्मिनी को प्राप्त करना था। उसका उद्देश्य केवल पद्मिनी को हासिल करने का था, जिसकी सुंदरता का काफ़ी वर्णन था, काफ़ी चर्चा थी, किंतु यह विवरण कल्पना से आधारित चित्तौड़ की घेराबंदी नहीं तोड़ी। अतः चित्तौड़ के राजा रतन सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का शासक अपने बेटे खिज खान को नियुक्त किया। पश्चिम अभियान के बाद अलाउद्दीन का ध्यान मध्य भारत के राजपूत राज्यों की ओर गया। जब पश्चिम का अभियान उसने प्रारंभ किया अलाउद्दीन ने, तो उसका ध्यान मध्य भारत के राजपूत जो राज्य थे, उन राज्यों की तरफ उसका ध्यान गया। अलाउद्दीन ने 1305 ईस्वी में मालवा की विजय के लिए एनुल मुल्क मुल्तानी को भेजा। इसने मालवा पर अधिकार कर लिया। इसके बाद मांडू के दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन ने इन दोनों क्षेत्रों का शासन एनुल मुल्क मुल्तानी को दे दिया। इसके पश्चात उज्जैन, चंदेरी आदि राज्य को भी उसने विजय प्राप्त की। इसके बाद सिवानों पर आक्रमण कर 1308 ईस्वी में यहाँ का शासक शीतल देव मारा गया तथा कमालुद्दीन को सिवाना का शासक नियुक्त किया गया। इसके बाद जलौर पर विजय प्राप्त की गई। यहाँ का शासक कहदेव था, किंतु इस क्षेत्र पर विजय 1311 ईस्वी में हुई। इस समय में अलाउद्दीन ने कई अन्य छोटे राज्यों पर भी विजय प्राप्त की, जैसे बूंदी, टाक, मंदौर, मारवाड़ इत्यादि। दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य विस्तार अब उत्तरी भारत के मुख्य भाग मध्य भारत और पश्चिम भारत गुजरात तक विस्तृत या विस्तार हो गया। कश्मीर, बंगाल और पूर्वी भारत के क्षेत्रों को शेष भारत पर अलाउद्दीन छोड़कर शेष भारत पर अलाउद्दीन का नियंत्रण स्थापित हो गया। दक्षिण भारत का अभियान एवं अप्रत्यक्ष नियंत्रण का प्रयास किया। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान के उद्देश्य वस्तुतः धन की प्राप्ति थी, जिसका पूर्व में मैं आपसे चर्चा किया हूँ। साम्राज्यवादी नीति से सबसे बड़ी उपलब्धि दक्षिण राज्यों की विजय थी। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने दक्षिण भारतीय अभियान किया और इसमें सफलता भी उसने प्राप्त की। दक्षिण अभियान की विस्तृत जानकारी वर्णीकृत तरीके से फिरोज शाह तथा अमीर खुसरो की रचना ख्वाई-ई-नुल फतूह एवं इशामी के फुत सस लातीन से मिलती है।
इन अभियानों का संचालन मलिक काफूर द्वारा हुआ। दक्षिण भारतीय अभियान के समय दक्षिण में कई राज्य थे, किंतु उनमें 4 प्रमुख राज्य थे। देवगिरी, यहाँ पर यादवों का वंश था। वारंगल, द्वारसमुंद, मुद्रा, जहाँ पर पांड्य वंश का शासन था। इन राज्यों के परस्पर संबंध बहुत ही कटुतापूर्ण थे और वे बराबर आपस में लड़ाई झगड़ा और संघर्ष किया करते थे। एक दूसरे के शक्ति का नियंत्रण करने के लिए वे अपने पड़ोसी तुर्क सेनाओं की सहायता लेते थे। क्या करते थे, जब आपस में झगड़ते थे तो वो तुर्क के सेनाओं से सहायता लिया करते थे। दक्षिण भारत की स्थिति उत्तर भारत से भिन्न थी। यही कारण है कि दक्षिण के राज्य धनी होते हुए भी अपनी रक्षा करने में असमर्थ था। इसी आपसी संघर्ष के कारण अलाउद्दीन दक्षिण राज्यों पर भी विजय प्राप्त कर सका। दक्कन के सैनिक अभियान एवं नेतृत्व मलिक काफूर को दिया गया और इस अभियान में मदद करने के लिए आइन उल मुल्क मुल्तानी तथा अल्प खां के निर्देश भेजे गए। मलिक काफूर का पहला अभियान 1307 और 8 ईस्वी में देवनगरी के विरुद्ध हुआ। सत्ता पर अधिकार करने के पूर्व ही वहां के शासक रामचंद्र देव आत्मसमर्पण कर दिया और वार्षिक नजराना देने के लिए तैयार हुआ। उसने उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया और टैक्स या नजराना के रूप में उसे वार्षिक कुछ देने के लिए तैयार हुआ तथा इसने अपने पुत्री का विवाह भी अलाउद्दीन के साथ कर दिया। 1309 और 10 ईस्वी में के बीच मलिक काफूर ने वारंगल पर आक्रमण किया। युद्ध का शीघ्र ही अंत हो गया। बहुत कम समय में ही उसने उसे प्राप्त कर लिया क्योंकि राय रुद्रदेव आत्मसमर्पण करने को तैयार हो गए। मलिक काफूर ने पुनः द्वार समुद्र के किले को घेरा। द्वार समुद्र के शासक ने भी अपार धन और वार्षिक नजराना देने का वचन दिया। उसके बाद वहां मावार और अग्रसर हुआ और पांड्यों की राजधानी मदुरा पहुंच गया, लेकिन वहां का शासक सुंदर पहले ही भाग गया। मलिक काफूर ने मदुरा राजकोष पर अपना अधिकार कर लिया। मंगोलों से संघर्ष। सर्वप्रथम 1302 ईस्वी में तार्की में दिल्ली तथा घेरा डाला। यहाँ एकमात्र अवसर था जब मंगोल सेनाएं राजधानी तक पहुंच आई थी। 1305-6 ईस्वी में अली बेग, तरतक और तारंगी ने दिल्ली पर आक्रमण किया किंतु असफल रहे। 1307 ईस्वी में कुवत और इकबाल वंदा ने आक्रमण किया किंतु ये भी असफल रहे। सैनिक सुधार। अलाउद्दीन ने एक अस्थायी सेना का गठन किया। सैनिकों को भूदान की जगह नगद वेतन देने की प्रथा की। पहले उनको कोई जमीन का भाग दे दिया जाता था और उससे वो लोग अपना कमा के खाते थे और देते थे। उनको कोई भी नगद रूप में कोई पैसे नहीं मिलते थे। अलाउद्दीन ने एक जो अस्थायी सेना का संगठन किया उसमें नगद मासिक वेतन देने का प्रावधान किया। उसने दाग और हुलिया की प्रथा आरंभ की। इसके अंतर्गत राज्य के द्वारा सेना के घोड़ों पर मोहर का निशान लगा दिया जाता था ताकि सैनिकों द्वारा उन्हें बदल कर कमजोर घोड़ा न लाया जा सके। इसके साथ ही सैनिकों का हुलिया भी लिख लिया जाता था। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने सेना की कार्य कुशलता में विशेष सुधार किया, जिससे वह संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य विस्तार करके अपना शासन कायम कर सका। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।